प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार आज आप लोगों को बताएंगे अध्याय 5 का जो वंशागति और विभिन्नता का जो सिद्धांत है उसका भाग 4। इस भाग में हम लोग देखेंगे कुछ आनुवंशिक शब्दावली। तो आनुवंशिक शब्दावली में क्या है कि सबसे पहले मैंने आनुवंशिक शब्दावली का मतलब होता है टर्मिनोलॉजी, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, टर्म्स जो हम लोग पढ़े भी हैं या आगे आ भी सकता है। उसमें जैसे सबसे पहले है लक्षण। लक्षण कैरेक्टर किसको कहते हैं? तो कैरेक्टर हो गया कि किसी भी जीव का जो बाहरी आकृति, मॉर्फोलॉजी और कार्य होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति होती है, वंशानुगत होता है, उसी को हम लोग लक्षण कहते हैं। कोई भी लक्षण, जैसे मनुष्य में, मटर में, तो जैसे मटर में लक्षण है कि तने की लंबाई, उसके बाद फूल का रंग, बीज का आकार। मनुष्य में देखा जाए तो मनुष्य में जैसे कि कान के जो पल्लव होते हैं वो जुड़े रहते हैं या फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। उसी तरह से बालों का रंग, आँख का रंग, ये सब क्या है? लक्षण कहलाते हैं। तो लक्षण के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेंडल के द्वारा अपने एक संकर क्रॉस में क्या किया गया है कि लंबे मटर के पौधे और नाटे, तो यानी तने की ऊंचाई के लक्षण को लेकर के एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया गया है। और उसी लक्षण के प्रयोग कराने पर, उसके क्रॉस कराने के बाद जो प्रथम पीढ़ी मिला F1 और F2 मिला। तो सबसे पहले ये लक्षण हो गया कि यह जो है जीव का आकार की और कार्य की गुण होता है जिसकी वंशागति होती है, यानी वही लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करता है। जैसे ये सब देख रहे हैं, तने की ऊंचाई, फूल का रंग, कान की बनावट, बालों का रंग, आँखों का रंग, ये सब जो है इसका लक्षण में आ जाता है। उसके बाद है विशेषक। विशेषक किसको कहते हैं? ट्रेट्स। हिंदी में विशेषक, अंग्रेजी में ट्रेट्स कहते हैं। तो विशेषक भी देखिए उसमें है कि लक्षण है तने की ऊंचाई और उसकी विशेषता क्या बतला रहा है कि वो तना लंबा है या नाटा है। उसके बाद फूल का जो रंग है, बैंगनी है या सफ़ेद है। बीज का कैसा शेप है, रूप है, तो गोल है और झुर्रीदार है, वो विशेषक हो गया। इसी तरह से 7 जोड़ी विपर्यास विशेषक को लेकर के मेंडल ने प्रयोग किया है ना। तो एक ये सब जो देख रहे हैं जैसे कि लंबापन, बौनापन, बैंगनी, सफ़ेद। कर्ण पल्लव का देखिए, कान का जो ये है मनुष्य का ये लक्षण, किसी का कान जो होता है, माने कर्ण पल्लव की बनावट एक लक्षण हो गया और उसके 2 विशेषक हो गए। क्या कि एक कान जुड़ा हुआ है या कान स्वतंत्र है। ये जो कर्ण पल्लव जिसको पिन्ना कहते हैं, ये जुड़ा हुआ है या स्वतंत्र है। ठीक, तो ये दोनों क्या हो गए? लक्षण और विशेषक के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब है कारक, फैक्टर। मेंडल ने बताया कि जनक में, पेरेंट्स में कुछ ऐसा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता है ना, जिसको उन्होंने वस्तु कहा। बाद में चल करके उसको कारक कहा गया और फिर उसको अभी के समय में जीन कहते हैं उसको। तो अभी इसको जीन कहा जाता है। तो वही कहता है कि जो लक्षण होते हैं को नियंत्रित करने वाले जो ये विविक्त यानी विभिन्न प्रकार की जो इकाई है, माने इकाई है, उसको हम लोग कारक कहते हैं। अब हर जीन का 2 कारक इसमें दिया गया है, विशेषक। यही कारक फैक्टर है जो कि बताया गया है कि मेंडल के द्वारा कि बिना किसी परिवर्तन के वो जनक से संतानों में जाती है। अब कहता है जीन क्या है?
तो यही कारक को ही जीन कारक पहले के नाम से जाना जाता था जब माइक्रोस्कोप इत्यादि नहीं खोज हुआ था तब, और अभी जो है हम लोग इसको जीन कहते हैं। तो जीन में क्या कहता है कि जीन जो है डीएनए का एक खंड होता है। देखिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम को ही बढ़ा करके दिखाया गया, पहले भी हम बता चुके हैं। तो उसमें देखिए उस डीएनए में एक छोटा सा खंड है जिसको जीन कहते हैं। इसी तरह से एक डीएनए में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, और डीएनए जीन का जो खोज है जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने किया। उसके बाद जीन बने किस चीज़ से होते हैं, तो जाहिर है कि जिससे डीएनए बना होता है, तो डीएनए किस चीज़ से बना होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला से बना होता है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना होता है, तो वो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस क्षार है, ये तीन चीज़ मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से ये जीन बनता है। तो तो खैर डीएनए हो गया, और डीएनए में ही छोटा छोटा सेगमेंट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो ये कहता है इसमें कि यह खंड है जिसमें किसी विशेष लक्षण को अभिव्यक्त करने की सूचना पाई जाती है। उस जीन में क्या है कि क्षारों का अनुक्रम होता है जो कि किसी विशेष लक्षण को वो नियंत्रित, जैसे तने की ऊंचाई। अब तने की ऊंचाई में लंबा बनेगा कि नाटा बनेगा, बौना बनेगा, उसकी सूचना इसमें जीन में रहती है। और एक जीन में दो विपर्यास विशेषक, जो ये विशेषक बोले हैं कि जीन हो गया तने की ऊंचाई लक्षण, एक जीन बराबर एक लक्षण होता है मेंडल के अनुसार, और इसमें जो है जोड़े में रहते हैं जिसको हम लोग एलील कहते हैं। ठीक, समझ गए। अब कहता है एलील किसको कहते हैं, तो यह भी जीन का जो है वो दो रूप होता है, जो समजात गुणसूत्रों पर एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। वहाँ देखिए दो क्रोमोसोम है, दो समजात गुणसूत्र है, एक किसी भी संतान में एक गुणसूत्र उसके पिता से आता है और एक गुणसूत्र उसके माता से आता है। तो मान लिया कि पिता के गुणसूत्र पर टी नामक एलील है ना, और माता पर क्या है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, कुछ भी हो सकता है। जैसा एलील आएगा उसी तरह के लक्षण उसके संतान में प्रदर्शित होगा। तो यही चीज़ इसमें एलील कहता है, और वो एक ही पॉइंट पर पाया जाएगा, एक ही बिंदु पर पाया जाएगा। जैसे एक गुणसूत्र है समजात गुणसूत्र, तो पिता वाले गुणसूत्र पर मान लिया कि लंबाई का लक्षण है, तो माता वाले गुणसूत्र पर हो सकता है कि उसी का जो अल्टरनेट फॉर्म है यानी बौनेपन का एलील रह सकता है, या लंबा का भी रह सकता है, या दोनों पर बौना का रह सकता है। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, कुछ भी रह सकता है लक्षण का। तो जीन का दो क्या होते हैं, विपर्यास विशेषक होते हैं जिसको एलील कहा जाता है। अब इसमें है जीन सूचक। जीन सूचक क्या है कि जीन का लक्षण तो दिखाई दे रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे मेंडल ने जो प्रयोग किया, मटर के पौधे का लंबे और नाटे पौधे के बीच क्रॉस कराया, तो उसका प्रथम पीढ़ी जो है सभी लंबे हो गए। फिर F1 को स्वपरागन कराया तो F2 में 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना हुआ। तो इसी के को चेक करने के लिए कि किस पौधे में किस तरह का जीन होता है, एलील होता है, इसी को अभिव्यक्त करने के लिए मेंडल ने अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेटिकल अक्षर उसको चुनाव किया, ताकि क्या होता है कि उसके प्रभाविता और अप्रभाविता का जो गुण होता है उसको व्यक्त करने में वो मदद होता है, उसको याद रखने में मदद होता है, उसका सुविधाजनक होता है, तर्क संगत होता है। तो जीन सिंबल हो गया क्या कि किसी भी जीन को अभिव्यक्त करने के लिए अक्षरों में उसको अभिव्यक्त किया जाएगा, और जो प्रभावी विशेषक होगा, जैसे कैपिटल टी लंबापन, तो उसको कैपिटल टी से निरूपित करेंगे, और बौनापन तो उसको स्मॉल टी से, उसको स्मॉल डी से नहीं निरूपित करेंगे। ठीक ना। तो इसको तर्क संगत बनाने के लिए उसके जीनोटाइप को इस तरह का जीन सिंबल, जीन सूचक दिया जाता है ताकि उसको अध्ययन करने में सुविधा हो। तो यही सब जो है आनुवंशिक शब्दावली इसमें आता है। इसके बाद और देखते हैं।
हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट शब्दावली है वह है पनिट वर्ग। तो पनिट वर्ग में क्या होता है कि जैसे एक संकर क्रॉस या दो संकर क्रॉस में जो युग्मक और जो युग्मज यानी जाइगोट की जो संभावना होती है, उसमें जो एलील की संभावना होती है, उसको क्या करते हैं, गणना करने का ये ग्राफीय निरूपण है। एक ग्राफ के द्वारा, जिसमें क्या है, स्क्वायर के जैसा है, स्क्वायर के जैसा है इसमें बना हुआ, जिसको क्या है कि एक पुनिट नामक साइंटिस्ट के द्वारा, ये आरसी पुनेट द्वारा ये दिया गया है। तो ये एक तरह से क्या हो गया कि जो युग्मज यानी सभी युग्मक या युग्मलों यानी जाइगोट के जो एलील की संभावना है उसको ज्ञात करने का ये एक ग्राफीय निरूपण है। जैसे कि उसमें देखिए कि लंबेपन और बौनेपन में कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब वहाँ से गैमिट बन रहा है तो गैमिट में कैपिटल टी अलग हो गया, दोनों स्मॉल टी अलग हो गया। उसके बाद देखिए स्क्वायर बना हुआ है, तब F1 पीढ़ी मिलेगा। F1 पीढ़ी में क्या होगा कि आपको ये कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी के साथ मिल रहा है, तो F1 पीढ़ी जो हो गया सब हाइब्रिड हो गया यानी मिश्रित हो गया। फिर F1 के जितनी भी संतान है उसको फिर अगले जनरेशन में देखा जा रहा है तो उसके गैमिट अलग अलग हो रहे हैं, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग हो रहा है, फिर आपस में मिल रहा है। तो मिलने के बाद एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक स्मॉल टी है। तो ये जो बना है एक चार छोटे छोटे स्क्वायर का बना हुआ ये ग्राफ है, जिसको हम लोग पनिट वर्ग कहते हैं। तो इसी की को गणना करने के लिए ये बनाया गया है। उसके जो जीनोटाइप होते हैं उसके रेशियो अनुपात को ज्ञात करने के लिए ऐसा बनाया जाता है। अब है समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी और विषम, सम माने बराबर, युग्मज माने जाइगोट, यानी दो गैमिट जब मिल जाते हैं तो वो जाइगोट बन जाता है। तो वही कहता है कि इसमें जब समान युग्मज, समान एलील जब एक साथ रहेगा एक गुणसूत्र पर तो उसको होमोजाइगस, इसी को होमोजाइगस कहते हैं, जैसे कि कैपिटल टी। और विषम युग्मजी का मतलब कि उसी गुणसूत्र पर एक कैपिटल टी मान लिया कि पॉलन से आया और स्मॉल टी अंडाणु से आया, तो वह क्या हो जाएगा, एक ही गुणसूत्र समजात गुणसूत्र पर एक कैपिटल टी है और एक क्या है, स्मॉल टी है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी हो जाएगा। यानी इसी को हेट्रोजाइगस, हेट्रो माने क्या होता है, विषम। तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये विषम हो गया। और सम में क्या हो जाएगा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो जाएगा, सम युग्मजी हो जाएगा। तो यही सम युग्मजी और विषम युग्मजी के परिकल्पना है। उसके बाद है दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या है कि यह किसी जीव के लक्षणों की अभिव्यक्त बाह्य रचना और क्रियात्मक क्रियाओं द्वारा ये करती है। किसी के लक्षणों को ये क्या करती है, दिखा देती है। ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये क्या करेगा कि ये इस तरह का एंजाइम बनाएगा जो अभिव्यक्त हो जाएगा, यानी वो लंबा हो जाएगा। और स्मॉल टी वाला जो है वो अपना एंजाइम नहीं बना पाएगा, इसलिए वो बौना रहेगा। तो ये कहता है दृश्य, दिखाई देना, माने किसी भी जीव का बाहरी आकार। अब जैसे लंबे मटर के पौधे और बौने मटर के पौधे को यहाँ पर संकरित कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो F1 के सभी पौधे लंबे हो गए। लंबा एक करेक्टर हुआ, लेकिन उसमें दोनों जीन का एलील है। दोनों क्या है कि एक जीन, एक लक्षण है तने की ऊंचाई, उसमें दोनों है, लेकिन कैपिटल टी वाला जो है अपना प्रभावी गुण दिखा रहा है। तो यही जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया। और जीन प्रारूप क्या है, जीन प्रारूप है, जीनोटाइप इसको कहते हैं, यानी टाइप्स ऑफ जीन। जीन कितने प्रकार के हैं, यानी जो लक्षण दिखाई दे रहा है लंबा, तो लंबा दिखाई दे रहा है तो उसके जीन को हम लोग किस सिंबल के द्वारा निरूपित करते हैं। तो लंबा है तो उसको कैपिटल टी से निरूपित करते हैं। देखिए शुद्ध लंबा है तो शुद्ध लंबा को इस जीन संकेत के द्वारा कैपिटल टी। मिश्रित लंबा है, जैसे कि F1 में होता है मिश्रित लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और शुद्ध बौना, तो शुद्ध बौना जो हम लोग पेरेंट लिए हैं, नाटे वाला बौना वाला, वो हो गया शुद्ध बौना। तो जीनोटाइप हो गया।
उसी तरह से F2 में हम लोग देखते हैं कि F2 में जो अनुपात मिलता है इसका जीनोटाइप, F2 जनरेशन में एक संकर का अनुपात क्या होता है, एक होता है कैपिटल टी, उसके बाद ये अनुपात हो गया दो, दो क्या होता है यही मिश्रित वाला, और अनुपात एक यानी स्मॉल टी। तो अनुपात हो गया क्या, एक दो एक अनुपात इसका जो कि उसमें दिखाया जा रहा है। तो यही जीनोटाइप हो गया कि एक ये तीन ये दोनों लंबा होगा, लेकिन इसमें एक प्लांट जो होगा उसमें कैपिटल रहेगा, दो में रहेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा। ठीक, तो इसके बाद भी है अब हम लोग देखते हैं कि जो अब अगला जो शब्दावली है प्रभावी एलिल या प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक। तो प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक में कहता है कि ये एक लक्षण का एलिल है जो विषम युग्मजी रहने पर या सम युग्मजी रहने पर ये अपने लक्षण को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे उसमें देखिए डायग्राम में कि कैपिटल टी तो ये सम युग्मजी लंबा हो गया, और इसको जब क्रॉस कराया गया तो क्रॉस कराने के बाद जब F1 जनरेशन मिला, प्रथम पीढ़ी मिला, तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी बना, तो ये विषम युग्मजी हो गया। तो यह जो लंबा है ये भी लंबा है, देखिए चारों पौधा जो है सभी पौधा F1 का क्या हो गया, लंबा हो गया। तो ये कहता है कि यह जो है किसी भी लक्षण का ये एलिल है जो सम युग्मजी या विषम युग्मजी होने पर अपने लक्षण को अभिव्यक्त कर देती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल भी लंबा और कैपिटल टी स्मॉल टी भी लंबा है, तो ये प्रभावी एलिल कहलाएगा। और अप्रभावी एलिल में क्या है कि F2 में जब देखेंगे आप, तो F2 में जब देखेंगे तो यह भी एक लक्षण का एलिल है जो विषम युग्मजी होने पर अपने को अभिव्यक्त नहीं करती है। जैसे ये देखे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये विषम युग्मजी है, और यहाँ पर ये अप्रभावी लक्षण है जो बौनापन होता है उसमें स्मॉल टी होता है। तो जब ये दोनों रहते हैं एक साथ तो कैपिटल टी ही प्रभावी होता है, स्मॉल टी प्रभावी नहीं होता है। देखिए एक डायग्राम है यहाँ पर जिसमें आपको कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो ये विषम युग्मजी स्थिति हो गया। अब देखिए कैपिटल ए किस तरह से स्मॉल ए को क्या कर रहा है, दबाए हुए है, यानी कैपिटल ए जो है अपना ही लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो जब ये अप्रभावी जो है स्मॉल रहेगा, दोनों जब एलिल स्मॉल में रहेगा, रिसेसिव रहेगा, तब वो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। नहीं तो अगर वो किसी डोमिनेंट एलिल के साथ रहा तो अपना लक्षण ये प्रदर्शित नहीं करता है। वही जिसमें कहता है कि विषम युग्मजी पर ये अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब है F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी किसको कहा जाता है, तो हमें मालूम है कि जो मेंडल ने जो एक संकर क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसमें क्या मिला उनको कि वो लंबे पौधे और बौने पौधे को संकरित क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद उसका जो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी है वो प्राप्त हुआ, पहला पीढ़ी। और F1 कैसा है, उसमें वो संकर है, हाइब्रिड है, क्योंकि उसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, दोनों टी है मौजूद। तो F1 पीढ़ी क्या है कि दो भिन्न जनकों के बीच क्रॉस से उत्पन्न जो संतान होती है उसी को कहा जाता है F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी हमेशा संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। ठीक, जैसे ये हो गया लंबा और ये हो गया बौना, दोनों को क्रॉस कराया जा रहा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी F1 संकर बन रहा है। सभी पौधे लंबे हैं लेकिन उसमें स्मॉल टी का भी जीन है, एलिल है। F2 में क्या है कि अब F1 को अंतर प्रजनन कराया गया, माने स्वपरागन कराया गया, और स्वपरागन कराने के बाद जो F2 उसका जो संतान मिला उसी को हम लोग F2 पीढ़ी कहेंगे। वही कहता है कि F1 के पीढ़ी के सदस्यों के अंतर प्रजनन से उत्पन्न संतानों को, F1 के सभी लंबे पौधे को जब आपस में स्वपरागित कराया गया तो F2 का जो संतान उत्पन्न हुआ उसी को F2 पीढ़ी कहते हैं। तो इसमें
हाइब्रिड भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी है, कैपिटल टी भी है, और स्मॉल टी भी है। तो तीनों केस इसमें F2 पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है इसका जीनोटाइप। उसके बाद एक संकर क्रॉस क्या है? एक संकर क्रॉस क्या है कि एक लक्षण को लेकर के जो प्रयोग किया गया था मेंडल के द्वारा, उसी को अध्ययन करने के लिए ये किया गया है। सेम चीज है कि एक प्रभावी विशेषक का मतलब लंबा पौधा को दूसरे दूसरा प्रभावी विशेषक कौन है? तो बौना पौधा। तो दोनों के बीच क्रॉस कराने की जो क्रिया है, इसी को एक संकर क्रॉस कहते हैं। और इसमें एक जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है कि एक जीन जनरेशन 2 F1 से F2 F3 में कैसे कैसे वो पास हो रहा है, इसी की अध्ययन करने के लिए, एक जीन का अध्ययन करने के लिए इस तरह से क्रॉस कराया जाता है। अब देखेंगे हम लोग द्विसंकर क्रॉस। अब हम लोग देखते हैं जो द्विसंकर क्रॉस है और त्रिसंकर क्रॉस है। तो जैसे कि एक संकर क्रॉस में देखें कि एक लक्षणों के विपरीत जोड़ी को लेकर के प्रयोग किया गया, तब उसका रिजल्ट क्या मिला था। और द्विसंकर में क्या है, देखिए आगे पढ़ना है, बताते हैं कि दो लक्षणों को लेकर के, और दो लक्षणों का मतलब कि उसमें दो जोड़ी क्या हो जाएगा, विशेषक हो जाएगा। जैसे तने ये बीज का रूप और बीज का रंग, तो बीज का रूप और बीज का रंग जो है वह दो लक्षण हो गया, और उसी का दो विपरीत विशेषक हो गया कि एक हो गया बीज गोल है और पीला है, और दूसरा हो गया बीज का जो शेप है वो झुर्रीदार है और हरा है। तो दोनों को जब क्रॉस कराया जाएगा तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधा गोल और पीला होगा। फिर गोल और पीले वाले F1 पीढ़ी को जब आगे किया जाएगा तो ही पॉनेट स्क्वायर देख रहे हैं, ये 16 स्क्वायर का बन रहा है, दो जोड़ी का होगा तो वो 16 बनेगा। तो उसमें आप देख रहे हैं कि 9:3:3:1 का ये अनुपात प्राप्त होता है। तो आगे हम उसको देखेंगे। तो इसमें देखिए कि RR, कैपिटल RR का मतलब हो गया कि ये राउंड हो गया और येल्लो को रिंकल्ड और ग्रीन के साथ क्रॉस कराया गया, माने दो लक्षण हो गया, दो लक्षणों को। तो इसका जो प्रथम पीढ़ी है उसमें आपको वो गोल और झुर्रीदार, यानी ये प्रभावी लक्षण के कारण ये दिखाई देगा और अप्रभावी नहीं दिखाई देगा, विषम युग्मजी है। उसी तरह से त्रिसंकर क्रॉस में है कि त्रिसंकर क्रॉस में आपको कि तीन लक्षणों को लेकर के किया जाएगा। जैसे कि गोल बीज है और पीला बीज है, तो एक लंबाई भी इसमें जोड़ दीजिए, कैपिटल टी को स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ करेंगे तो उसमें तीन लक्षण को यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से द्विसंकर क्रॉस दो जीनों की वंशागति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और ये त्रिसंकर क्रॉस तीन जीनों की वंशागति के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब है परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस इसको कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में कहता क्या है कि पहले भी टेस्ट क्रॉस का देख चुके हैं कि टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F2 का जो अज्ञात, जैसे कि यहाँ बीच में देख रहे हैं उसमें कि बैगनी कलर का फूल है, सॉरी ये सभी क्या हो जाएंगे, बैगनी हो जाएंगे, ये बैगनी है, लेकिन उस बैगनी में किस तरह का एलील है, कैपिटल डब्ल्यू है कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है, ये पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि जब इसको क्रॉस कराया जाएगा उसको अप्रभावी जनक से, दोनों तरफ देख रहे हैं, इसको इसके साथ क्रॉस कराया गया तो इसमें सभी बैगनी मिलेगा इसको, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। और इसको जब क्रॉस कराया जाएगा अप्रभावी यानी श्वेत से, तो 50% जो है वो बैगनी मिलेगा, इसका संतान 50% बैगनी मिलेगा और 50% श्वेत मिलेगा। इसको आप पॉनेट स्क्वायर बना करके इसको देख सकते हैं, उसमें बना हुआ है भी कि किस तरह से बैगनी को क्रॉस कराया जा रहा है। और क्रॉस कराने के बाद
इसको लंबा भी इसको चेक किया जा सकता है इसमें। तो ये कहता है कि जीनोटाइप की संरचना को ज्ञात करने के लिए मेंडल ने ये परीक्षार्थ संकरण दिया है। ठीक। अब कहता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या है कि इसमें किसी भी जनक के साथ कराया जा सकता है। टेस्ट क्रॉस में है कि इस F2 को, ये क्या है F2 पीढ़ी का है, तो F2 पीढ़ी का जो डोमिनेंट है, प्रभावी है, उसको अप्रभावी से क्रॉस कराया गया। ये भी अप्रभावी है, ये भी अप्रभावी है, तो इसको क्रॉस कराया जा रहा है। लेकिन इसमें है कि किसी के साथ ये क्रॉस करा करके ऐसा चेक किया जा सकता है। अब जैसे मान लिया कि ये एग्जाम्पल है, कैपिटल टी कर दिए, यहाँ पर F2 का हो गया, हो सकता है, या हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, ये F2 पीढ़ी का हो गया, है ना। दोनों लंबा है, लेकिन दोनों का ये जीन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब इससे जब क्रॉस कराएंगे, जब इसको क्रॉस कराएंगे किसके साथ, तो स्मॉल टी के साथ करा सकते हैं। ठीक। या इसको क्रॉस कराएंगे डोमिनेंट के साथ, कैपिटल टी। तो ये प्रभावी हो गया, ये प्रभावी हो गया, और ये क्या हो गया, अप्रभावी। तो टेस्ट क्रॉस में F2 को दोनों तरफ से अप्रभावी से कराते हैं, और बैक क्रॉस में क्या है कि एक को अप्रभावी और दूसरे को प्रभावी के साथ, माने किसी के साथ इसको क्या किया जा सकता है, इसको क्रॉस कराया जा सकता है, और क्रॉस करा करके यह प्राप्त किया जा सकता है उसका। तो ये बैक क्रॉस कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है, या व्युत्क्रमणीय क्रॉस किसको कहते हैं। तो व्युत्क्रमणीय क्रॉस का मतलब हो गया क्या, उल्टा क्रॉस। उल्टा में क्या हो गया कि यह दो समूहों को प्रयुक्त करने वाला एक क्रॉस है, जिसमें आधे क्या होते हैं, नर होते हैं, और आधा मादा की तरह कार्य करता है। इससे क्या होते हैं कि एलील ज्ञात किया जाता है कि एलील जो है वह नर में है, कौन सा एलील नर में है और कौन सा मादा में है। अब जैसे वहाँ पर देखिए उस डायग्राम में कि दो डायग्राम वहाँ पर दिया हुआ, 1 नंबर 2 नंबर, उसमें क्या है कि एक डायग्राम में 2 प्लांट का फूल लिया गया है, एक जो है वो भूरे कलर का है और एक सफ़ेद कलर का। उसमें एक में जो है वो मादा है भूरा कलर का, और दूसरा जो नर है वो सफ़ेद कलर का है, तो उसका पॉलन इस पर डाला गया। दूसरे प्रयोग में उल्टा कर दिया गया, सफ़ेद वाले को वहाँ पर मादा बना दिया गया और भूरे वाले को नर बना दिया गया। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर ये बदलाव आ गया। तो यह जो व्युत्क्रमणीय क्रॉस होता है वह किसके लिए होता है, तो यह जो होते हैं आपको इसके लिए, हाँ, एलील के नर या मादा, एलील के नर या मादा में उपस्थिति को दर्शाता है कि एलील जो है वो मेल में है कि फीमेल में है। क्योंकि मेल में और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग अलग। तो कुछ लिंग गुणसूत्र पर भी तो जीन पाया जाता होगा, तो कौन सा जीन उसके लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, इसी के लिए इसमें उल्टा ये प्रयोग किया जाता है। अब जो है इसमें मेंडल की जो गणना है, मेंडल्स कैलकुलेशन, मेंडल की गणनाएं, मेंडल की गणनाएं में क्या है कि मेंडल के द्वारा क्या दिया गया है, जो द्विनाम, जो उसका व्याख्या है, एक्सप्रेशन है, इसके द्वारा दिया गया है द्विनाम व्याख्या, गणित का है सिद्धांत। उसमें क्या दिया, पहले भी बता चुके हैं, ax + by का होल स्क्वायर, ये है द्विनाम व्याख्या, बायनोमियल एक्सप्रेशन। और इसमें क्या है, ए और बी क्या है, जहां ए और ए एवं बी क्या है, एलील का
एलिल की आवृत्ति है, आवृत्ति माने 1/2 है, ये इसका वैल्यू 1/2। ए और बी को हम लोग 1/2 लेते हैं। और एक्स और वाई क्या है, तो एक्स एवं वाई क्या है, एलिल का प्रकार है। एलिल का प्रकार में क्या हो गया कि x को यहाँ पर कैपिटल टी माना गया है और y को यहाँ पर स्मॉल टी माना गया है। तो इस फार्मूला पर उसको रख देंगे, क्या रख देंगे, तो हो जाएगा क्या 1/2 x का मान कितना है t प्लस 1/2 स्मॉल टी हो गया, स्क्वायर है। एक बार और लिखेंगे तो a का हो गया 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, लिख दिए। अब दोनों को यहाँ पर दे दिए 1/2 टी जो है हो जाएगा क्या 1/4 कैपिटल टी हो गया, प्लस ये जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी है कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो ये हो जाएगा 1/2, हाफ है, ये 25% ये है तो 50% कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। अब प्लस 25% जो है 1/4 स्मॉल टी है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये 25% कैपिटल टी होता है, इसमें 50% यानी आधा है, हाफ है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और 1/4 क्या है, स्मॉल टी है। तो यही सब जो है मेंडल के द्वारा जो ये प्रयोग किया गया है उस पर आधारित ये सब शब्दावली है, जिसका परीक्षा में भी पूछा जाता है, जैसे कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, प्रभावी, अप्रभावी, है ना, एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ये सब डिफिनीशन टाइप का परीक्षा में बिहार बोर्ड में ये पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको बताना पड़ रहा है। ठीक, तो आज इतना ही।